क्या आप जानते हैं कि भारत ने 2024 में रोजाना 34 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए, या ये कि 38 करोड़ यात्रियों के साथ एयर ट्रैवल में भारत अब विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति में आपका स्वागत है, जहां स्टील, सीमेंट और कोड मिलकर आर्थिक विकास के नए नियम लिख रहे हैं। मैं प्रतीक हूं और आज हम आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय 6 को डिकोड करेंगे। ये वो प्लेबुक है जो बताती है कि भारत के 11.7 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश ने कैसे नई नौकरियां बनाई, लॉजिस्टिक्स की लागत घटाई और भारत को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाया। चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप भारत के भविष्य में निवेश करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए। जब दुनिया ट्रेड वॉर्स और शिपिंग संकटों से जूझ रही है, भारत ने ऐसे समय में वित्त वर्ष 24-25 में अपने जीडीपी का 6.4% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया है, प्रमुख इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा। पर यह आपके लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि बेहतर सड़कें मतलब आपका अमेज़न ऑर्डर जल्दी आएगा, मॉडर्न पोर्ट्स मतलब इंपोर्टेड गुड्स सस्ते होंगे, और हर 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से 2.5 लाख नई नौकरियां बनती हैं। सर्वेक्षण चेतावनी देता है कि चीन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का 45% कंट्रोल कर रहा है। ऐसे में भारत का 1.4 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और सागरमाला पोर्ट्स और 30 गीगावाट की ग्रीन रेलवे, ये हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक हैं। तो आइए सेक्टर वाइज विश्लेषण करते हैं और शुरू करते हैं रेलवे से, जो देश के रीढ़ की नई ताकत बनती जा रही है। 2020 से 24 तक 77% केपेक्स में बढ़ोतरी हुई, जो सालाना अब 2.62 लाख करोड़ रुपीस पर है। 91 नए गतिशक्ति टर्मिनल्स बनाए गए, जो कार्गो ट्रांसफर्स का टाइम 40% से कम कर रहे हैं, और नेट जीरो एमिशंस के गोल के चलते 2030 तक 30 गीगावाट की नई ग्रीन एनर्जी बनाने की योजना, जो अभी 375 मेगावाट सोलर से जनरेट हो रही है। 17 नए वंदे भारत ट्रेन सेट्स लॉन्च किए गए। इसका आर्थिक असर 12.5 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिला। फ्रेट एफिशिएंसी में 7.1% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो सालाना 15,000 करोड़ रुपए की बचत कर रही है। तो चुनौतियां क्या हैं? एक शब्द में, डीलेज। 30% प्रोजेक्ट्स डिलेड हैं लैंड एक्विजिशन के कारण। 42% कंप्लीशन ही हुआ है मुंबई से अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन का, जापानीज इन्वेस्टमेंट के बावजूद। तो आइए अब देखते हैं सड़कों की ओर। जहां 2014 में हमने प्रतिदिन 12 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया, वहीं 2024 में हमने 34 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कों का निर्माण किया। निर्माण कार्य में 3 गुना की तेजी। भारतमाला प्रोजेक्ट्स में 34,800 किलोमीटर में से 76% अब पूरा हो चुका है, और फास्ट टैग के चलते आपका टोल बूथ पे वेटिंग टाइम 750 सेकंड से अब केवल 50 सेकंड पर आ गया है। इसका आर्थिक असर, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग अब भारत के मालवाहन का 50% संभाल रहे हैं, जिससे एमएसएमईज को फायदा होगा। एमएसएमईज के लिए लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी, और जबकि लॉजिस्टिक्स की लागतें कम हो रही हैं, लॉजिस्टिक्स सेक्टर खुद में बढ़ रहा है, और 2019 से अब तक 1 लाख करोड़ रुपए जुटाया गया है टोल मोनेटाइजेशन से। तो चुनौतियां क्या हैं? अनियोजित निर्माण, जिससे कि हाईवेज की एफिशिएंसी हर साल 8% से घट रही है। 60% राज्यों में डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स अभी भी अधूरे हैं। तो आइए देखते हैं बंदरगाह और शिपिंग की ओर। सागरमाला में 1.4 लाख करोड़ के 262 प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए। चाबहार पोर्ट और आईएनएसटीसी रूट के इंटीग्रेशन की वजह से चाबहार पोर्ट का ट्रैफिक 43% से बढ़ा है। यह रूट भारत को रशिया से ईरान के थ्रू कनेक्ट करता है। कंटेनर्स का टर्न अराउंड टाइम 48 घंटे से घटकर 24 घंटे हो गया है, और ग्रीन शिपिंग के लिए 1000 शिप्स को एलएनजी और इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट किया जा रहा है। इसका आर्थिक असर, इसकी एफिशिएंसी की वजह से हम 2000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बचत कर रहे हैं। एग्जिम में 8% की बढ़ोतरी हुई है रेड सी के संकट के बावजूद। तो चुनौतियां क्या हैं? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी है कि हम शिप बिल्डिंग करते ही नहीं हैं। ग्लोबली हम सिर्फ 0.5% का कंट्रीब्यूशन करते हैं शिप बिल्डिंग में, जबकि हमारे पास सारी लागतें मौजूद हैं। दूसरा, हमारे 14% बंदरगाह बड़े जहाज नहीं संभाल सकते। और तीसरा, ग्लोबल डिसरप्शंस जो भी हुए, रेड सी का संघर्ष हो या पनामा नहर का सूखा, इसने शिपिंग को काफी इफेक्ट किया है। तो आइए देखते हैं विमानन और एविएशन की ओर। 2016 से 2024 तक 601 नए उड़ान रूट बनाए गए और 88 हवाई अड्डे ऑपरेशनल किए गए। 37.6 करोड़ यात्रियों ने भारत में एयर ट्रैवल किया, जो दुनिया में सेकंड हाईएस्ट है, और 21 नए टर्मिनल बनाए गए हैं, जो सालाना 6.2
करोड़ एडिशनल कैपेसिटी जनरेट करते हैं। सो इसका आर्थिक असर क्या रहा? 7 करोड़ टूरिस्ट्स, जो प्री पैंडेमिक लेवल से 22% ज्यादा है। कार्गो हैंडलिंग की कैपेसिटी अब 8 मिलियन मेट्रिक टन पहुंच गई है, जो फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए बहुत ही आवश्यक है। चुनौतियां क्या हैं? मुंबई दिल्ली एयरपोर्ट्स 140% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, और दूसरा, जेट ईंधन वैश्विक औसत से 30% महंगा है। अब देखते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर, जहां 98% लोगों ने अब फास्टैग को अडॉप्ट कर लिया है, जिससे कि सालाना 5 करोड़ मैन आवर्स की बचत हो रही है। AIML जैसे कि सप्लाई चेन एलोकेशन और रूट ऑप्टिमाइजेशन जैसी टेक्नोलॉजीज के चलते फर्टिलाइजर ट्रांसपोर्ट में अब 18% से लागत कम हो गई है। इफ्को बाजार जैसे ई प्लेटफॉर्म्स के चलते फार्मर्स को फर्टिलाइजर बिना लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के मिल रहा है, और ई टोलिंग से क्लियरेंस जो है 2014 से अब 16% से तेज हो चुका है। इसका आर्थिक असर 2025 तक इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी $1 ट्रिलियन तक हो जाएगी। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स पे भारत की रैंक 44 से अब 22 पे आ चुकी, पर चुनौतियां भी हैं, और सबसे बड़ी है साइबर सिक्योरिटी। 63% MSMEs में साइबर सिक्योरिटी नहीं है। 2024 में 15,000 करोड़ के फ्रॉड हुए हैं। तो आइए देखते हैं कुछ चुनौतियां और रिस्क्स। सबसे बड़ी चुनौती तो फंडिंग है। केवल 12% प्रोजेक्ट्स को प्राइवेट निवेश मिला है, जबकि टारगेट था 40%। क्लाइमेट रिस्क्स, 2024 की बाढ़ ने लगभग 7,200 करोड़ की सड़कों को बहा दिया। नियामक अड़चनें, हर हाईवे प्रोजेक्ट के लिए लगभग 56 मंजूरियां लगती हैं। स्किल गैप्स, 2030 तक 2.2 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के कर्मियों की जरूरत है। वेल्डिंग और AI में 45% की कमी है। टेक्नोलॉजी में पिछड़ापन, 70% पोर्ट्स अभी भी कागजी लेन देन पर निर्भर हैं। तो करें क्या? नीति निर्माताओं से शुरू करते हैं। PPP मॉडल अपनाएं, जापानी शिंकानसेन मॉडल की तर्ज पर। जमीन रिकॉर्ड्स या लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन तेज करें। 30% प्रोजेक्ट्स विवादों में फंसे हुए हैं। निवेशकों के लिए ग्रीन पोर्ट्स और ड्रोन लॉजिस्टिक्स पर नजर रखें, और उन स्टेट से बचें जहां पे डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स 50% से कम है। करियर एस्पिरेंट्स के लिए हॉट डोमेन्स हैं पोर्ट साइबर सिक्योरिटी, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इंजीनियरिंग और ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स पर फोकस कर रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस्ड हैं, तो उड़ान 5.0, सागरमाला और गति शक्ति मैट्रिक्स पर ध्यान रखें। सागरमाला के बंदरगाहों से लेकर 22,000 किलोमीटर की नई रेलवे लाइनों तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर केवल कंक्रीट नहीं है, ये एक आकांक्षाओं को जोड़ने वाली कहानी है। 2030 तक भारत के लॉजिस्टिक्स की लागत 14% से घटकर 8% हो जाएगी। यही रास्ता है भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। एक आखिरी आंकड़ा और देखिए, RBI के सर्वे के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में हर ₹1 की लागत से 10 साल में GDP में ₹2.5 जुड़ता है। सर्वेक्षण का संदेश, हरित बनाइए, स्मार्ट बनाइए, तेज बनाइए। अध्याय 6 का अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों कलीग्स को बताएं। हम लोग इस चैनल पर इकोनॉमिक सर्वे का विश्लेषण कर रहे हैं, जिससे कि आपको भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन का रास्ता पता चले। थैंक यू।